बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर का पैगाम, 24 घंटों में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। उबूरी हुकूमत के दीगर नाम आज जारी होंगे। आर्मी चीफ आज तलबा नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात न रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। बांग्लादेश में इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार। ढाका की जानिब लाखों अफराद के मार्च और सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकत के बाद आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद वो फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत फरार हो गईं। हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दिया गया। ढाका में हजारों अफराद वजीर आजम की कयामगाह, पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में घुस गए और तोड़ फोड़ की। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसाए गए। अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। वजीर आजम के फरार के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया, उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा, उबूरी हुकूमत के लिए शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने पर बांग्लादेश में जश्न, सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। बरतानिया में भी बंगाली शहरियों का जश्न। बांग्लादेश में इनकलाब के बाद आईनी बंदोबस्त बरकरार। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपोजिशन की सबसे बड़ी रहनुमा खालिदा जिया की जेल से रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहाई का हुक्म सदारती इजलास में दिया गया, जिसमें आर्मी चीफ वकारुज्जमा, बहरिया और फजाइया के सरबराह भी मौजूद थे। गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। गुज़श्ता माह से जारी मुजाहिरों में 11,000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए थे। बांग्लादेश की फौज का मुल्क में नाफिज कर्फ्यू आज सुबह से खत्म करने का ऐलान। आज स्कूल खुल जाएंगे, बाजार भी खुलेंगे। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। बांग्लादेश से भारत फरार के बाद हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। अजीत डोवल को भारत की बैरून मुल्क रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी का मेमार करार दे दिया जाता है। मुस्ताफी होने से पहले तक हसीना वाजिद मुजाहिरीन के मुतालबात मानने से इनकारी थी। मुजाहिरीन को कुचलने, आनी हाथों से निमटने का हुक्म दिया था। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि शेख हसीना वाजिद का झुकाव भारत की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा था। भारत को भी इस मुतालिक फ़िक्र होगी। अगर शेख हसीना वाजिद को पनाह देने के भी असरात होंगे। बांग्लादेश की आर्मी चीफ साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार निकले। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं। इस पर माहिर तालीम और मुसन्निफा डॉक्टर हुमा बकाई ने कहा कि साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद बांग्लादेश से फरार नहीं हुई, बल्कि उन्हें बांग्लादेश से निकलने का महफूज रास्ता दिया गया। बरतानवी वजीर आजम ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कियर स्टारमर ने कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के नाम और शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को सजा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्ज़ाम में अब तक 370 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बारिश की पेश हुई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। जिला असोर में सैलाब से मुतादिद मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। दरियाए चित्रार में ग्लेशियर्स पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतासिरीन के लिए खैमा बस्ती बना दी गई। दादू की तहसील जोही में गाज नदी में पानी की सतह 10 फीट तक हो गई है।
खैरपुर में नसीर फकीर जलालाई के करीब पानी के रेलों के दबाव से हिफाजती बंद टूट गया, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। DG ISPR ने कहा कि 9 मई से मुतालिक फौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज कार्रवाई करेगी। ये बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। सिफारत खाने के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, क्या ये ऐसे ही हो रहा है? इन एहतजाजों के स्पॉन्सर्स हैं जो इसकी कीमत भी चाहते हैं और वो कीमत पाकिस्तान में इंतशार है। पाक फौज इन अनासिर को पहचानती है और उनके सामने खड़ी है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। DG ISPR ने बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी लेकिन इन्होंने आग भी लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। इनका दुश्मन से गठजोड़ है। स्मगलिंग से मुतालिक फौज के बारे में बयानिए पर बात करते हुए कहा, यह कहना मुनासिब नहीं है कि बॉर्डर पर बाड़ लगने के बावजूद स्मगलिंग होती है और फौज की मदद से होती है। कहा, ईरानी सरहद से मुत्तसिल बलोचिस्तान के इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोजगार नहीं है। वहाँ के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दी तो माफिया को फौज के खिलाफ बयानिया मिलेगा। ईरान से आने वाले तेल का परमिट फौज जारी नहीं करती। कोशिश है ईरान से तेल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। अफगान सरहद पर बाढ़ लगी है। स्मगलिंग से पहले दूसरी जानिब से फायरिंग होती है ताकि स्मगलर्स को नकलो हरकत में आसानी मिले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद में जलसे के लिए कोई भी जगह दे दो। अगर NOC की दरखास्त के बावजूद इजाज़त ना दी गई तो डी चौक पर जलसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि बानी PTI की सियासत का महवर ही यू टर्न है। अब बानी PTI खुद फौज को सियासत में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत करना सियासतदानों का काम है, इदारा अपना काम करे। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, कई अहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों की तस्दीक, हमला अल असद एयरबेस में हुआ। अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस को नेशनल सिक्योरिटी टीम के हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। बाइडन ने कहा, अपनी पसंद की जगह तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है कि गजा में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा जाए। तमाम फरीक किसी मुआहिदे पर पहुंचने के रास्ते तलाश करें। फरीकैन को ताख़ीर या ना कहने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे से इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान खत्ते की कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन खत्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए इसराइल को सज़ा देना ज़रूरी है। हसीना वाजिद ताकत के जोर पर हुक्मरान थी। उन्होंने बांग्लादेश पर भारत को मुसल्लत किया हुआ था। बांग्लादेश में जो हुआ वो तसव्वुर में नहीं था। हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के धरने से खिताब, कहा आटे, चीनी, बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। जमात इस्लामी अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगी। जमात इस्लामी ने 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है।
हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भागी हुई है। जमात इस्लामी मुल्क भर को बंद कर सकती है, हुकूमत नोटिस ले वरना जमात इस्लामी कॉल देगी। कश्मीर पर भारतीय कब्जे की भी मजम्मत की, कहा कश्मीर करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुकम्मल कश्मीर भी शमशीर की ताकत से मिलेगा। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और रावलपिंडी में धरने जारी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में शहरियों ने लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को शुबा था कि मकतूला उनके घर पर जादू करती थी। थाना फालिया में फरीकैन में सुलह भी कराई गई थी। खातून थाने से वापस घर जा रही थी कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मैरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गई। रास्ते बंद होने के बायस कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल कर लिया, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया है, FIR भी खत्म कर दी गई हैं। कमेटी का शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो नहीं मानने वाले थे। तहरीरी मुआहदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। बलूचिस्तान और गवादर की आवाम से अपील है कि सूबे को मज़ीद अंधेरों में ना धकेलें। घोटकी में पुलिस की खाली चौकियों पर डाकुओं के कब्जे की कोशिश। जागीरानी गैंग ने चौकियों पर लगे दरख्त काट दिए, वीडियो भी बना दी। पुलिस पहुंचने पर डाकू फरार हो गए। सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर सकता है। चीफ जस्टिस की 1 अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में राय। इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया। कहा माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालिफत। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर शरीयत अपैलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दी। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। एडहॉक जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने चीफ जस्टिस को खत में रोजाना सिर्फ 10 मुकदमात मुकर्रर करने का कहा था। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई और अगस्त में बिल्स की तारीख अदायगी में 10 दिन की तौसीह कर दी। लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ अपने बिल जमा करने वालों को अगले महीने एडजस्ट किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रोअर का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। क्रिकेट और हॉकी के बाद अब रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एथलेटिक्स के मैदान में टाकरा होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा आज पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में एक्शन में होंगे। टाइटल की तादाद के लिहाज से नीरज चोपड़ा को बरतरी हासिल। सबसे लंबी थ्रो में अरशद नदीम भारतीय जैवलिन थ्रोअर से आगे हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा बांग्लादेश में तमाम फरीकैन मजीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बरतानिया के इजहार तशवीश। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा बांग्लादेश में जमहूरियत की बालादस्ती, अमन और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बांग्लादेश की मुस्ताफी वज़ीर आज़म के बेटे सुजीब वाहिद ने इंटरव्यू में कहा कि हसीना वाजिद बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। हसीना वाजिद ने
गरीब मुल्क को तरक्की देकर एशिया के उभरते टाइगर्स में शामिल किया। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त था। हसीना वाजिद को मायूसी हुई कि इतनी मेहनत के बावजूद एक अक़लियत उनके खिलाफ खड़ी हो गई। हसीना वाजिद ने अहले खाना के इसरार पर अपनी हिफाजत के लिए मुल्क छोड़ा। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल रियासत पेंसिल्वेनिया में करेंगी। कामिला हैरिस ने ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसे की पेशकश रद्द कर दी। कामिला हैरिस ने मुबाहिसे की पेशकश ट्रंप की जानिब से ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे से इनकार के बाद रद्द-ए-अमल में की। अमरीकी मईशत में सुस्त रवि की अलामात से आलमी मंडियों में मंदी। एशियाई और यूरोपीय मंडियों में भारी गिरावट के बाद अमरीकी स्टॉक्स डाउ, S&P और नैस्डैक में भी गिरावट। अमरीका में बेरोजगारी में 3 साल में सबसे बड़ा इजाफा। अमरीकी मईशत की रफ्तार में यकदम सुस्ती का खदशा बढ़ गया है। मुलाजमतों में खातिर खा कमी की रिपोर्ट जुमे को जारी हुई थी। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और इसके इत्तेहादियों की मसनूआत के बॉयकॉट जारी रहने का कहा। 24% ने बॉयकॉट ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बॉयकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बॉयकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द, 58% ख़वातीन इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करती दिखाई दे रही हैं। बॉयकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा, शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया है। गूगल ने एंटी ट्रस्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वफाकी जज की रूलिंग। कहा, गूगल ने ऑनलाइन सर्च में उजारादारी कायम की और इसे बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी काम किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालती फैसला बड़ी टेक कंपनी के कारोबार करने के तरीके को बदल सकता है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल मुकाबलों के 10वें रोज स्वीडन के डॉपलेंट्स आर्मिंड ने मैंस पोल वॉल्ट में नया आलमी रिकॉर्ड कायम करके मेला लूट लिया। उन्होंने नया रिकॉर्ड 6.25 मीटर बुलंद बार अबूर करके कायम किया। चीन का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा बरकरार। प्यारे विंसेंट, मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहती हो क्या? विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है। और जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ चंद दिनों में 2.5 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।